राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम के हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ये सारे इंस्ट्रक्शन, सारे निर्देश जो है वो किसे दिए जा रहे हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है अमांडा, दूसरा आपका वैंडा, तीसरा पेगी, चौथा मैडी। तो यहाँ पे आपकी पोएम का नाम क्या है? आपकी पोएम का नाम है अमांडा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके जो है अमांडा को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अमांडा डूइंग टू हर नेल्स। अमांडा जो है अपने नाखूनों के साथ में क्या कर रही है? तो आपका पहला ऑप्शन है पेंटिंग, दूसरा कटिंग, तीसरा आपका बाइटिंग, चौथा नन ऑफ दिस। तो अमांडा क्या कर रही है? अमांडा कर रही है बाइटिंग, अपने नाखूनों को काट रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्लाउचिंग इन द पोएम। इस पोएम में एक वर्ड आया है स्लाउचिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेंड, सेकंड ऑप्शन सिट इन अ लेजी वे, थर्ड ऑप्शन लाई डाउन, फोर्थ ऑप्शन वेंट इन बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सिट इन अ लेजी वे। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? सिट इन अ लेजी वे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप राइट। तो स्टॉप डैट स्लाउचिंग एंड सिट अप राइट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लिटरेरी डिवाइस का मतलब फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका एनाफोरा, दूसरा एसोनेंस, तीसरा आपका मेटाफर और चौथा है इलिट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इलिट्रेशन वहाँ पे आता है जहाँ पे एक ही अक्षर बार बार आपका रिपीट हो, जैसे स्टॉप में एस, स्लाउचिंग में एस और फिर सिट में एस। तो ये अक्षर बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका इलिट्रेशन हो जाएगा। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस आपका वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई वोवेल बार बार रिपीट हो। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर आपका जब एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाए लेकिन वहाँ पे एज सो लाइक वर्ड नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इलिट्रेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, हु इज़ सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। तो ये जो सी है हमारा, जो पोएम में बताया गया है सी, तो उसमें ये सोल इनहेबिटेंट कौन है? तो ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका वेंडा, सेकंड ऑप्शन है आपका मैडी, थर्ड ऑप्शन आपका पेगी एंड फोर्थ ऑप्शन आपका अमांडा। तो ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमांडा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैज़ अमांडा बिकम इन हर इमेजिनेशन। अमांडा जो है अपने इमेजिनेशन में क्या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मरमेड, सेकंड ऑप्शन साइंटिस्ट और थर्ड ऑप्शन है आपका स्कूल टीचर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अमांडा मरमेड बन जाती है। क्या बन जाती है? अमांडा जो है मरमेड बन जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द सी। सी कैसे दिखाया गया है पोएम में आपके? तो फर्स्ट ऑप्शन है इमराल्ड ग्रीन इन कलर, सेकंड ऑप्शन पीसफुल, थर्ड ऑप्शन नॉइजी, फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सी को पीसफुल और इमराल्ड दोनों चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कुड सी डू इफ़ सी वर मरमेड। तो यहाँ पे पोएम में पूछा जा रहा है कि अगर वह जलपरी होती तो वो क्या कर सकती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बी हर सेल्फ, सेकेंड ऑप्शन है आपका लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, थर्ड ऑप्शन प्ले इन द ग्रीन सी, फोर्थ ऑप्शन है लर्न टू स्विम। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगर वो मरमेड होती, जलपरी होती, तो वो क्या कर सकती थी? सी कुड लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, वो एक आरामदायक जीवन व्यतीत करती, यानी कि जिसमें कोई रोक टोक ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज अमांडा सपोज टू फिनिश। अमांडा को क्या ख़त्म करने के लिए बोला गया था, यानी कि अमांडा को क्या ख़त्म करना था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग, सेकंड ऑप्शन मिल्क, थर्ड ऑप्शन आपका होमवर्क, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या बताया था? उसे होमवर्क समाप्त करने के लिए बताया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अमांडा टोल्ड टू क्लीन। अमांडा को क्या साफ़ करने के लिए बोला गया था? फर्स्ट ऑप्शन हर टेबल, सेकंड ऑप्शन हर यूनिफॉर्म, थर्ड ऑप्शन हर रूम, फोर्थ ऑप्शन हर बुक सेल्फ। तो उसे अपना रूम साफ़ करने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, टू whom इज़ द स्पीकर टॉकिंग टू। ये हमारा जो पोएम में स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमांडा, सेकंड ऑप्शन वेंडा, थर्ड ऑप्शन पेगी एंड फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे स्पीकर जो है अमांडा से बात कर रहा है, क्योंकि पोएम का नाम भी अमांडा है और अमांडा नाम की लड़की से वो बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द आर्फन रूम। अब आर्फन जो है हमारे वो कहाँ भटकते हैं, कोई अनाथ बच्चा है अगर तो कहाँ भटकता है, विलेज, सेकंड ऑप्शन सिटी, थर्ड ऑप्शन स्टेट्स, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो जो है स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में एक अनाथ बच्चा जो होता है वो भटकता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिपंजल। अब रिपंजल कौन है, इस पोएम में एक वर्ड आया रिपंजल, तो रिपंजल कौन होता है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है फेरी, सेकंड ऑप्शन अनन, फोर्थ ऑप्शन है आपका अ प्रिंसेस, और सी ऑप्शन है आपका अ क्वीन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि रिपंजल वर्ड जो है उसका मतलब इस पोएम में क्या बताया गया है। तो रिपंजल का मतलब होता है फेरी, एक परी। रिपंजल को एक परी बताया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, व्हाट काजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अनुसार एक्ने बनने का कारण क्या होता है, यानी कि जो एक्ने हैं, मुहासे हैं, ये कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइटिंग नेल्स, सेकंड ऑप्शन है आपका क्लीनिंग द रूम, थर्ड ऑप्शन है आपका ईटिंग चॉकलेट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन ईटिंग पिज़्ज़ा। तो आपको पता है पोएम में बताया गया है कि ईटिंग चॉकलेट खाने से एक्ने बनने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज अमांडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। अमांडा स्पीकर की तरफ क्यों नहीं देख रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमांडा इज लिसनिंग टू म्यूजिक, अमांडा म्यूजिक सुन रही है। बी ऑप्शन है आपका प्लेइंग, वो खेल रही है। सी ऑप्शन है स्लीपिंग, वो सो रही है। डी ऑप्शन है आपका लॉस्ट इन हर ओन थाट्स, अपने विचारों में खोई हुई है। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वो अपने विचारों में, गहन विचारों में खोई हुई है, इसलिए वो स्पीकर की बात नहीं सुन रही है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे जो अमांडा नाथ की पोएम से थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।